जय हिंद शिक्षक साथियों। दोस्तों, आज भी एनआईवीएस डीएलएड का पक्ष बहुत मजबूत है और इस बारे में काफ़ी उहापोह की स्थिति है। जब कहीं से सूचना आती है कि फला राज्य में एनआईवीएस डीएलएड को वैलिड नहीं किया गया, तो एक बार फिर से सारे घटनाक्रम दिमाग में आ जाते हैं। यहाँ पर आज हम लोग फिर इस पॉइंट पर आएंगे कि क्या एनआईवीएस डीएलएड की परिस्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एएनआई की न्यूज़ है। यहाँ पर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि एमएचआरडी टू रिस्पेक्ट ऑर्डर ऑफ द पटना हाई कोर्ट इश्यूड विद रिस्पेक्ट टू द एनआईवीएस डीएलएड टीचर्स, स्पष्ट लिखा है। और आगे चल के आप इसको महसूस कर सकते हैं कि जो विज्ञापन था जिसमें कि एनआईवीएस से डीएलएड कराया गया था, इस विज्ञापन की भी चर्चा आप लोग कर रहे होंगे। और यहाँ पर आपने देखा था, आपके पास तमाम प्रिंटेड साधन है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, जो कि बीएड बनाम डीएलएड के केस चल रहे हैं, तमाम आप लोगों ने देखी थी कि उठापटक मची हुई है, लेकिन आर्डर रिजर्व हो गया है, वो जल्दी ही आप लोगों के सामने आएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 31 जनवरी को भी एनआईवीएस डीएलएड का जो है इस प्रकार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। यहाँ पर दोस्तों, आप अगर बहस सुनी हो तो बहस में साफ साफ जो है जज साहब ने कहा था कि एनआईवीएस इज द फुल रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। यहाँ पर मतलब बताया गया था कि उसको एक पावर दी गई है एनसीटी को कि वो किसी भी कोर्स को मान या अमान कर सकती है अथवा उसमें अमेंडमेंट ला सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनसीटी ने जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट्स को लेटर लिखा था, इस लेटर में साफ साफ लिखा था कि हम पटना हाई कोर्ट की वर्डिक्ट को स्वीकार करते हैं। द वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बिहार लेटर, ये उत्तराखंड एनआईवीएस डीएलएड टेट टीचर एसोसिएशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पत्र लिखा हुआ है जिसमें एनसीटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इसको स्वीकार करते हैं, जो ये वर्डिक्ट है। और उस वर्डिक्ट के हिसाब से एनआईवीएस डीएलएड को वैध किया गया है। आप देखिए, तमाम पत्रावलियां आपके पास हैं। यहाँ पर देखिए, टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा, यहाँ पर आप देख लीजिए कि वहाँ की सरकार ने कहा था, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न्ड दैट द वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा डेटेड 12/3/2020 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईवीएस विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि इसको वैलिड किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि माननीय निशंक जी ने भी इसको स्पष्ट रूप से एमएचआरडी की तरफ से बताया था कि एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमा पूरी तरह से मान्य है। ये जो बात आती है कोर्ट में कि अमान्य करार दिया गया, तो कुछ वजह से आती है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, ये जागरण ब्यूरो से खबर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको दिखाते हैं, जो कि उत्तराखंड का मामला था। यहाँ पर लिखा हुआ है, दोज हु हैव डन 18 months ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल डिप्लोमा फ्रॉम एनआईवीएस in Uttarakhand application of those diploma holders or assistant recruitment will not considered at the time being. Supreme Court has put on the interim stay on the order of the 14th September 14th order of High Court consider the application of those holding NIVS ODL diploma in 18 month। दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया कि जो आदेश है हाई कोर्ट का, उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उसको रोक लगाई गई और वो संबंधित भर्ती से संबंधित मामला था। जो भर्ती वहां पे चल रही थी उस भर्ती से संबंधित मामला था। यहाँ पर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंट हैड मेंशन 2 year डिप्लोमा एज द एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग इन रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट एंड नो वन हैज चैलेंज द रिक्रूटमेंट एडवाइस। Apart from this, Uttarakhand government had also issued an order to February 10, 2021। यहाँ बताया गया कि उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश दिया था, इन विच दोज होल्डिंग एनआईवीएस डिप्लोमा ऑफ 18 month वेयर कंसीडर्ड इनवैलिड। उसमें सरकार ने ही पहले बताया था कि भाई 18 महीने का कोर्सेज को हम वैलिड नहीं करेंगे, बट द हाई कोर्ट इज क्वेश्चन द ऑर्डर। हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को जो है क्वेश्चन किया था और ये बताया था कि इसे वैलिड किया जाता है। वहाँ पर भी आपको जानकारी बता दें कि बताया गया, बट द हाई कोर्ट हैज क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए, यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम ये आई कि जो मामला होता है शिक्षक भर्ती का, वो विज्ञापन पर क्लियर है कि अगर मामला बहस का होता है तो ऐसी स्थिति में जो दलीलें होती हैं वो किस कैटेगरी की दी जाती हैं और वहाँ पर क्या एविडेंस दिए जाते हैं, उस पर सारा मामला डिपेंड हो जाता है। 31 जनवरी पहली बात तो जो वहाँ पर एनआईवीएस
ने आईए दाखिल की है उसको मुख्य भूमिका में उतरना पड़ेगा। उसके लिए गुंजाइश जो न्यायपालिका से हो सकती है वो कराई जाए और निश्चित रूप से एनसीटी के ऊपर पूरा सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा जताया है कि एनसीटी को पूरा अधिकार है कि वो शिक्षक योग्यता का निर्धारण कर सकती है, तो अमेंडमेंट ला सकती है। तो उस मामले में हम विश्वास कर सकते हैं कि एनसीटी के ऊपर पूरा ट्रस्ट किया जाएगा और जजमेंट जो आएगा वो तो सम्मान है उसका, सर्वोच्च न्यायपालिका है। तो अभी उसके बारे में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ समझ में आती है कि एनसीटी पर बेस्ड ही जजमेंट आ सकता है। यहाँ पर आगे इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, जल्दी ही आपके सामने जजमेंट आएगा। लेकिन ये कहना कि एनआईओएस डीएलएड किसी स्टेट के लिए वैलिड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप जिस सरकार ने कोर्स कराया वो सरकार अभी सत्तारूढ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आप लोग इस प्रकार की बात को जिस विद्यालय में उस विद्यालय में पढ़ा ही रहे होंगे। साथ ही जो आगे चल के समस्याएं हैं शिक्षक भर्ती की, उसमें कई राज्यों ने वैलिड भी किया है, देर सवेर आपका भी वैलिड हो जाएगा। ऐसी कोई समस्या फिलहाल नहीं आनी चाहिए और पॉजिटिव या सकारात्मक सोच के साथ अपने एविडेंस को रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और जल्द ही आपकी 31 जनवरी भी आने वाली है, जिसमें कि आपका एनआईओएस डीएलएड का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ, वहाँ भी सुनवाई होगी। तो तमाम चीज़ों की बातें जो है समय से पहले नहीं करनी चाहिए, लेकिन बातें स्पष्ट हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सकारात्मक सोच के साथ। जय हिंद।